यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 23-24। अगर आप लोग फ्रेश फॉर्म भरते होंगे चाहे फिर रिन्यूअल फॉर्म भरते होंगे तो यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा गत वर्ष का विवरण में। अगर आप लोगों के वहाँ सेमेस्टर प्रणाली में होता है तो बहुत से छात्रों को CGPA, जिसको CGPA बोलते हैं, या फिर SGPA में जिनमें नंबर मिले होते हैं, SGPA में जिनको नंबर मिले होते हैं, अब उनको यही नहीं पता कि हमें प्राप्तांक में क्या भरना है, पूर्णांक में क्या भरना है, परसेंटेज में क्या भरना है। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि जिनका CGP में SGPA में पद्धति में नंबर होते हैं उनको प्राप्तांक और पूर्णांक में क्या भरना होगा और परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। बहुत से छात्रों को पूर्णांक नहीं पता होता है कि हम पूर्णांक कितना भरेंगे और प्राप्तांक में कितना भरेंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी सवाल पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां पर भी सवाल जवाब कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी को लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि प्राप्तांक पूर्णांक कैसे निकालते हैं, साथ में लाइव भर के भी आप सभी को दिखाने वाला हूं। अगर आप लोग यहाँ सेमेस्टर प्रणाली में होता होगा एग्जाम तो आप सभी को CGPA या फिर SGPA में आप सभी को नंबर मिलते होंगे। जिनको SGPA में नंबर मिले हैं, SGPA में, वो सभी लोग CGPA में कन्वर्ट करेंगे। तो CGPA में कन्वर्ट कैसे करना होता, साथ में उसमें पूर्णांक प्राप्तांक क्या भरना है, सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। जब भी आप सभी लोग मार्कशीट देखेंगे अपना, अगर आपने CGPA में दिया होगा तो आपको SGPA से CGPA में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपको CGPA वाले नंबर लिख लेना, यहाँ से कॉपी कर लेना है। और पूर्णांक क्या भरना आगे चलकर मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके वहाँ SGPA में पूरे मार्कशीट में नंबर दिए गए होंगे, जैसे मान लेते हैं आप सभी लोग MA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप सभी लोग MA सेकेंड ईयर का फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं या फिर रिन्यूअल फॉर्म भर रहे होंगे, तो जो भी आपकी डिटेल पड़ेंगी MA फर्स्ट ईयर से आपकी ले ली जाएगी, MA फर्स्ट ईयर से ले ली जाएंगी। तो MA फर्स्ट ईयर में 2 आपके सेमेस्टर होते हैं, पहले सेमेस्टर के मार्क्स जुड़ेंगे और दूसरे सेमेस्टर के मार्क्स जुड़ेंगे। जैसे कि मान लेते फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1.1 नंबर मिला, प्लस सेकेंड सेमेस्टर में आपको 2.2 नंबर मिले, इनको आपको जोड़ना है, 2 से भाग कर देना है। जैसे इनको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, जितना भी आंसर आपका आएगा वो हमारा CGPA में आ जाएगा। तो जब भी हम लोग अब फॉर्म में भरेंगे CGPA में, सेमेस्टर प्रणाली सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपसे लोग CGPA ही सिलेक्ट करना होगा, आगे पूर्णांक के बारे में बताएंगे। अब जैसे मान लेते आप लोग BSc के स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी क्लास के स्टूडेंट ना हो, जो भी गत वर्ष की डिटेल होती हैं वो आपके पिछले ईयर से ले ली जाती है। जैसे आप BA या BSc कर रहे होंगे, जैसे कि हम थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हो तो जो भी आपकी डिटेल होंगी सेकेंड ईयर से ले ली जाएंगी। सब B.Ed कर रहे होंगे, सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो आपकी डिटेल फर्स्ट ईयर से ले ली जाएंगी। जैसे कि मान लेते हैं हम B.Ed फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, B.Ed फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तब इस केस में आप सभी को क्या करना होगा, B.Ed अगर आप लोग स्नातक के बाद ही हम B.Ed करते हैं या फिर परा स्नातक के बाद बहुत से लोग B.Ed करते हैं, तो आप सभी लोग अगर स्नातक के बाद B.Ed कर रहे होंगे तो लास्ट ईयर की मार्कशीट से सारी डिटेल पढ़ेंगी। तब इस केस में अगर आपको CGPA में नंबर नहीं उसमें दिए होंगे तो SGPA में दिए होंगे, तो जितने भी सेमेस्टर आप सभी के वहाँ होते होंगे, जैसे BSc में किसी के वहाँ 6 सेमेस्टर होते हैं, किसी के वहाँ 8 सेमेस्टर होते हैं, किसी के वहाँ 4 सेमेस्टर होते हैं, तो चारों सेमेस्टर के नंबर आप सभी को जोड़ना है, फिर 4 से भाग करना है। अगर आपके वहाँ 2 सेमेस्टर हैं तो 2 सेमेस्टर के नंबर जोड़ेंगे, नीचे 2 से भाग करेंगे, 4 सेमेस्टर हैं तो 4 से भाग करेंगे। इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आपकी मार्कशीट में डायरेक्टली यहाँ पर CGPA में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप में ऑटोमेटिक है CGPA, यहाँ पर आप सभी को पता ही है, सीधा आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में भर देंगे। अब बात आती है कि हम SGPA को CGPA में तो हमने कन्वर्ट कर लिया है, अब हमें पूर्णांक में क्या भरना है और प्राप्तांक में क्या भरना, परसेंटेज कैसे निकालना है। तो चलिए यहाँ पर लाइव फॉर्म आप सभी को भर के दिखा देते हैं। चाहे आप सभी लोग फ्रेश फॉर्म भरते होंगे तो रिन्यूअल फॉर्म भरते होंगे, यहाँ पर गत वर्ष का विवरण आपको देखने को मिल जाता होगा। गत वर्ष का मतलब होता है पिछले ईयर से हमारी डिटेल यहाँ पर पड़ती है, मैंने आप सभी को बताया होगा। जैसे आप सभी लोग BA या BSc कर रहे होंगे, जैसे कि आप लोग BA या BSc कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे होंगे, जो भी आपकी डिटेल पड़ेंगी 1 साल पिछले आपका बैक होकर आपकी डिटेल पड़ेंगी। जैसे हम BA कर रहे हैं मान लेते हैं, तो BA थर्ड ईयर में आ गए तो हमारी डिटेल सेकेंड ईयर से ले ली जाएंगी। सेकेंड ईयर में जितने भी हमारे सेमेस्टर होते होंगे वो सारे सेमेस्टर के नंबर हमें जोड़ लेना है कि इस सेमेस्टर में इतना नंबर मिला था तो अगले सेमेस्टर में इतने, जितने 2 सेमेस्टर होंगे तो 2 से भाग करेंगे, 4 सेमेस्टर होंगे तो 4 से भाग पड़ेंगे। और सेमेस्टर प्रणाली यहाँ पर आप सभी लोग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर प्रणाली सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी से पूछेगा 3 में गत वर्ष की अंक प्रणाली, यहाँ पर आपको CGPA सिलेक्ट कर लेना है, सेकेंड वाला ऑप्शन SGPA
नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि हमने SGPA से सीधा हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, CGPA में नंबर, हमने CGPA में नंबर कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, CGPA सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जब CGPA सिलेक्ट कर लिए हैं तब बात आती है, तो यहाँ पर हमें नंबर क्या भरेंगे, तो जो भी आपका प्राप्तांक, मतलब कि अगर आपने डायरेक्टली CGPA में दिया होगा, आप सभी में अगर डायरेक्टली CGPA में दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जितना CGPA दिए यहाँ पर आप सभी को उठाकर वो भर देना है। अगर आप में SGPA में होगा तो SGPA को CGPA में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे मैंने अभी बताया है इसी वीडियो में। इसके बाद पूर्णांक क्या भरना होगा, यहाँ पर आप सभी को 10 पूर्णांक भर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 10 पूर्णांक भर लिया है। अब परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे कि हमें यहाँ पर 7.42 हमारा CGPA है, 7.42 यहाँ पर देख सकते हैं, 7.42 हमारा CGPA, इसको हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पर 74.22। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो इसको गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने परसेंट ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर सही नहीं आता है तो यहाँ पर आप सभी लोग सही करके भर सकते हैं। इसके बाद शिक्षण संस्थान का नाम भरते होंगे, जिस भी कॉलेज में पढ़ाई करते होंगे गत वर्ष में। इसके बाद कैप्चर भरेंगे, अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका ये डिटेल सक्सेसफुल अपडेट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं CGP में या GPA में नंबर होते हैं। तो यही कंप्लीट फुल प्रोसेस होता है। आई होप इसको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर अभी भी डाउट रह जाता है तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां पर भी आप सभी लोग सवाल जवाब कर सकते हैं।